हम आप सब लोगों को यूहन्ना और उसका 21 अध्याय और उसके हम 14 पद से 17 पदों से बातचीत कर रहे हैं। इस यूहन्ना 17 अध्याय के 14 से 21 पदों में हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे बीच में अपना काम करेगा। हेलो, सभी लोग हमारी बातें सुन रहे हैं? हमारी बातें आ रही हैं? सबको सुनना समझ में आ रहा है? हेलो, ओके। तो हमारी बातें अगर सबको समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिए, हमारी बातें सुनिए और समझिए सभी लोग क्या बात कर रहे हैं। हम इस अध्याय में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक वास्तव में यीशु मसीह के मर जाने से या पकड़े जाने से उस वक्त जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम बहुत तगड़ी थी। हम लोगों को ये बात समझना होगा कि बहुत तगड़ी प्रॉब्लम थी और वो ये प्रॉब्लम थी कि यीशु के पकड़े जाने से लोग डर गए थे। चेले लोग, मसीह लोग सब डर गए थे। अपने को घर में बंदी कर लिया था। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरीके से यहूदी लोग भी अपने को घर में बंदी घर कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर लगता है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने से पहले जब प्राकृतिक में परिवर्तन आया, सूरज काला हो गया, अंधियारा छा गया, आंधी आई, तूफान आया, मंदिर का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई, लोग जिंदा हो गए। ये सब जो हादसे हुए वो इतना डरावना था, इतना दहशत फैला हुआ था कि वहां पर लोग 3 दिन तो बिल्कुल ही सन्नाटा मारे हुए थे। और उसके अलावा यीशु के जिंदा होने से लेकर 40 दिन तक वहां का माहौल ऐसा रहा कि लोग सचमुच में निकलते नहीं थे, डरते थे। ऐसी आफत मची थी। ऊपर से यीशु मसीह जिंदा होकर के लोगों को दर्शन दे रहे थे, ये और लोगों को डरा रहा था। तो एक बहुत बड़ी दहशत, एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ था उस जमाने में, उस इस्राएल में, उस यरूशलेम में, जहां पर यीशु मसीह पकड़े गए थे, मारे गए थे, तीसरे दिन जिंदा हो गए थे और वो दर्शन दे रहे थे। और लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लोग अपने घरों में ही बैठ करके परेशान हो रहे थे और डर रहे थे और बंधे हुए थे। लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि पुलिस का भी, प्रशासन का भी बहुत तगड़ा जो भय था। तो अजी जो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को दर्शन दिया तो चेले लोग सेवा, मिनिस्ट्री सब कुछ भूल गए और वे अपने अपनी डेली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से कोई काम धंधा में लग गए। उन्होंने ये सोचा कि भैया यीशु मसीह अब खत्म हो गए, अब वो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए भी इतनी मार पिटाई हो रही है, तो ये सब कुछ जो होगा वो डर के मारे अपने काम धंधे में चले गए। और यही यही कारण है कि पतरस को जब लोगों ने पकड़ा तो कहा कि क्या तुम मसीह हो, तो उसने मना कर दिया। उसने लोगों ने पूछा क्या तुम यीशु मसीह के साथ के हो, उसने कहा नहीं, हम नहीं। बाइबल कहती है कि उसने 3 बार मना किया था। है यह बात याद? उसने ये बात 3 बार मना किया था और 3 बार मना करने पर यह हुआ कि मुर्गा बोला और मुर्गा ने ये बात स्मरण दिलाई जो बात यीशु ने उसे कहा था एक समय पे पतरस से कि पतरस तुम मेरा इनकार करोगे और उसके बाद ही मुर्गा भाग देगा। उसको ये बात उस वक्त नहीं समझ में आई थी, लेकिन इस बार जब 3 बार इनकार किया, मुर्गा भाग दिया, तब उसको समझ में आया कि हाँ, हकीकत में मैंने गलती की और मैंने यीशु को ठुकरा दिया, या मैंने उसका तिरस्कार किया, या उसका इनकार किया, मैंने उसको सबके सामने स्वीकार नहीं किया। तो वो चीज एक बहुत बुरी उसकी जिंदगी में घटी, जिसका दुख उसे था। लेकिन डर के खातिर, मौत के खातिर अच्छे अच्छे लोगों का जीवन जो है भटक जाएगा। पतरस पतरस जिसने मसीह यीशु को अपनी आंखों से
बड़े बड़े चमत्कार देखे। पतरस जो यीशु के साथ रहा वो तक मुकर गया। बहुत से विश्वासी नए लोग होंगे, याद रखो। ऐसे लॉकडाउन के समय पे वो तक मुकर जाएंगे, मसीहत को भूल जाएंगे, चर्च जाना भूल जाएंगे। वे अपने घर में ही रीति रिवाज परंपराओं में फिर आ जाएंगे। वे यीशु का इनकार कर देंगे। जब पतरस जैसा व्यक्ति, यीशु के संग रहने वाला, बड़े बड़े चमत्कार को देखने वाला, उसने यीशु का तिरस्कार कर दिया, उसने यीशु को डिसोन कर दिया, उसने यीशु को पब्लिकली उसने इनकार कर दिया। सोचो, नए विश्वासी लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में जब वे चर्च नहीं जाएंगे, जब पास्टर उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, जब वे व्हाट्सएप पे नहीं होंगे, जब फोन पे नहीं होंगे और उनके घर में पूजा पाठ हो रही होगी, तो क्या होगा जी? जो बताओ, क्या उनके लिए आसान नहीं होगा यीशु को छोड़ना? ये बिल्कुल सच है कि उनके लिए आसान होगा यीशु को छोड़ना। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम नए लोगों पर फोकस करें, नए विश्वासियों पर फोकस करें, उनकी चिंता करें, उनके जीवन को बदलें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए कैसे भी मुलाकात कर लें, कैसे भी फोन से बात कर लें, कैसे भी व्हाट्सएप से बात कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं कह रहा हूं। मुझे और आपको ये बात समझना है कि किसी भी तरीके से मुझे यीशु मसीह पर सचमुच में जो मैंने विश्वास किया है, जो मेरा भरोसा है, जो बुलाहट मुझे मिली है, उस बुलाहट को समझो। पतरस के तरह ना केवल पतरस यीशु से मुकर गया, बहुत से लोग मुकर गए, नए नए लोग मुकर गए। पर यीशु मसीह जानता था पतरस काम का आदमी है, पतरस वास्तव में बहुत मेहनत कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, मेरे लिए जान तक दे सकता है। इसलिए पतरस को परमेश्वर ने चुना और उसको दर्शन दिया और उसको 15 पद में वो कहता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे कितनी प्रीति रखता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, तो मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने कहा 16 पद में, उसने फिर से, हम देखते हैं कि 16 पद में लिखा है कि उसने दूसरी बार पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ये बात सुनकर उदास हो गया और तीसरी बात उसने कहा, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? और उसने उससे कहा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लॉकडाउन चल रहा है यीशु के जमाने पे भी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था। लोग लॉकडाउन से अंदर बंद थे, कोई किसी के पास जा नहीं रहा था। पतरस भी अपना जो है काम धंधे में चला गया था, मिनिस्ट्री बंद हो गई थी। आज हम लोग भी लॉकडाउन के समय पे अपने घरों में बैठ सकते हैं, अपने घरों का काम कर सकते हैं और हो सकता है कि हम लोग खूब सो सकते हैं, हम लोग खूब अपने घर में खा पी के लेटे रह सकते हैं। अब हम लोग सोचें कि अब बाइबल बंद कर दो, अब हम सोचेंगे प्रार्थना बंद कर दो, बहुत हो गई, अब कुछ नहीं हो रहा है। याद रखो, लॉकडाउन के दरमियान में यीशु मसीह अपना काम जारी रख रहे हैं। वे घर घर, गली गली, जगह जगह उन्होंने दर्शन दिए। बाइबल कहती है कि उन्होंने 400 से ज्यादा से भी अधिक लोगों को दर्शन दिया अलग अलग जगहों में। लॉकडाउन के दरमियान में प्रभु यीशु मसीह 400 से ज्यादा लोगों से संपर्क किए हैं। याद रखो, हम भी लॉकडाउन के दरमियान में हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कम से कम एक एक पास्टर अपने एक एक डिविजनल के पास विश्वासियों को पकड़ करके उत्साहित कर सकते हैं। याद रखो, यीशु मसीह ने 40 दिन में 400 लोगों से भी ज्यादा लोगों को दर्शन दे दे के मोटिवेट किया, उत्साहित किया है। कितना ज्यादा मैं और आप लोग को करना चाहिए। अजीजो, उसने पतरस को पकड़ करके कहा, पतरस तुम मेरी भेड़ों को चराओ, तुम मेरे लोगों की देखभाल करो, तुम मेरे लोगों को जाके उनको
हकीकत में उनकी सुधि लो, उनसे बातचीत करो, उन्हें सिखाओ परमेश्वर का वचन। तो आज हम लोग इस परमेश्वर के वचन से क्या सीख रहे हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन से ये सीख रहे हैं कि किस तरीके परमेश्वर ने हम लोगों को सचमुच में, ओ थैंक यू जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हम लोगों को परमेश्वर ने ये जो जिम्मेदारी दी है उसको मुझे और आपको समझना चाहिए। मुझे समझना है कि यीशु मसीह ने हकीकत में ये जिम्मेदारी दी थी पहले से ही। लिहाजा हम लोगों को एक सबसे पहली बात ये जानना है कि पतरस का प्यार के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं? सब लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू